हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखिए, मैंने एक सीरीज चलाई है यूट्यूब पर पहली बार 0.5 से लेके 33 या उससे ज़्यादा साल सर्विस अगर किसी ने की है तो एक ही टेबल में, चाहे आप कोई भी रैंक हो, कोई भी क्वालिफाइंग सर्विस हो, चाहे आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी सर्विस पेंशन कितनी हो सकती है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी हो सकती है। तो सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन लेके आया हूं आज आपके सामने। हमने अपनी पहली 2 वीडियो में बात की थी सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन के बारे में, चाहे एक्स ग्रुप की हो चाहे वाई ग्रुप की हो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन आपकी कितनी हो सकती है, 100% हो चाहे 50% हो, सारी बातें देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में। केवल एक टेबल है और आपको किसी भी सर्कुलर की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी पेंशन या आपकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी। अगर आप सर्विस पेंशन लेते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन भी लेते हैं तो कितनी बनेगी, एक वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, वो भी एक टेबल के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं हम। देखिए, एक्स ग्रुप की सिपाही और नायक की टेबल, OROP 3 डिसेबिलिटी सिपाही एक्स ग्रुप। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये क्वालिफाइंग सर्विस है आपका। उसके बाद SP लिखा है, इसका मतलब है सर्विस पेंशन। उसके बाद डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी आपकी जो है 100% डिसेबिलिटी है। अगर आपको 50% मिल रही है तो आप इसका आधा कर लेंगे। तो 100% डिसेबिलिटी और सर्विस पेंशन इस टेबल में आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो मान लीजिए कि आप देखिए इनवैलिड आउट हुए हैं 0.5 से 1.5 सर्विस तक, तो आपकी सर्विस पेंशन बनेगी 15,250। इसको आप सर्विस एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और बात करें डिसेबिलिटी एलिमेंट की या डिसेबिलिटी पेंशन की, तो वो बनेगा 9150। ये है अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है। अगर आपकी डिसेबिलिटी 50% तो आप इसका आधा कर लीजिए, तो 4675 रुपये यहाँ पर बन जाएंगे। अगर 2 साल सर्विस है तो सर्विस पेंशन 15,363 और डिसेबिलिटी पेंशन 9,218। आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। क्योंकि मैं जब वीडियो में टेबल्स बता रहा होता हूं तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर कर देता हूं। तो आप कृपया करके एंड तक बने रहिए। ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सारा डाटा आपको मिल जाए और कम समय में मिल जाए। 2.5 साल सर्विस 15,950, डिसेबिलिटी पेंशन 9,570। 3 साल सर्विस 16,300 और 9,780। 3.5 साल सर्विस 16,357, 9,815। 4 साल सर्विस 16,532, 9920। 4.5 साल में 16,650 और 9,990 आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट। 5 साल सर्विस तो 17,000 आपकी सर्विस पेंशन और 10,200 आपकी 100% डिसेबिलिटी पेंशन। 5.5 से 6 17,313, 10,388। 6.5 साल 17,569, 10,542। 7 साल 17,969, 10,782। 7.5 साल 18,057 और 10,835। 8 से लेके 8.5 साल है तो 18,569, 11,142। 9 से 12 19,276, 11,566। 12.5 साल से लेके 13.5 साल 20,457, 12,275। 15 साल से लेके 16.5 साल की बात करें तो यहाँ पर 22,125 और 13,275। 17 से 18 साल की बात करें तो 22,263, 13,358। 18.5 से 19.5 23,225 और 13,935। 20 साल 23,500, 14,100। 20.5 साल से लेके और 28 साल तक 24,459 और 14,676। देखिए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस टेबल में कुछ छोटी मोटी गलती मिस्टेक रह गई हो, क्योंकि इतनी बड़ी जब टेबल्स बनाते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक उसमें रह सकती है। अगर आपको वो मिलती है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार लिया जाएगा और मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि देखिए इसमें ये गलती हुई है और कोई भी चीज़ जो है सब तक सही पहुँचनी चाहिए। अब बात करेंगे डिसेबिलिटी नायक रैंक के लिए। अगर हम पढ़े 0.5 से लेके 1.5 ईयर्स तक, तो आपका जो यहाँ पर सर्विस पेंशन है वो आपका है यहाँ पर 15,250 और डिसेबिलिटी पेंशन है 9,150। तो ये आपका डिसेबिलिटी पेंशन वाला कॉलम है। 15,300
63, 2 साल में सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन 100% 9,218, 2.5 साल में 15,950 और डिसेबिलिटी पेंशन 9,570, 3 साल में 16,300 और 9,780, 4 साल में 16,532 9920, 5 साल में 17,000 10,200, 6.5 साल में 17,569 10,542, 8 साल से लेकर 8.5 साल तक 18,569 और 11,142, 11 साल सर्विस है तो 19,625 और 11,775, 12 साल में 20,331 12,199, 13 साल में 20,856 12,514, 14 साल में 21,501 12,901, 15 साल में अगर बात करें तो 22,165 13,299, 16 साल में 9,570, अगर हम बात करें 16 साल में तो 22,850 और डिसेबिलिटी पेंशन आपका 13,922, 17 साल में बात करें तो 23,556 14,134, 18 साल में 24,284 14,577, 19 साल में 25,035 15,021, 19.5 से 21.5 साल में 25,635 और 15,381, 22 से 28 27,585 16,551। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिख भी दिया है, डिसेबिलिटी 100% टेकन यहाँ पर लिया गया है। अगर आपकी 50% डिसेबिलिटी है तो जो मैंने आपको यहाँ टेबल में बताया है डिसेबिलिटी वाले कॉलम में, आप उसका आधा कर दीजिए 1/2, और अगर आपकी डिसेबिलिटी 75% है तो उसमें आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी डिसेबिलिटी निकल जाएगी। अब बात करेंगे हम, देखिए हवलदार, ऑनररी नायब सूबेदार। हवलदार और ऑनररी नायब सूबेदार का जैसे मैंने आपको बताया 23.5 साल तक देखिए सेम पेंशन है, तो 23.5 साल तक दोनों सेम पड़ेंगे। 23.5 के बाद में जो है ऑनररी नायब सूबेदार का नीचे मैंने यहाँ पर दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हवलदार, अगर कोई 0.5 से करके आया है तो 15,250 और 9,150 सेम ऑनररी नायब सूबेदार। अगर किसी ने 1 साल सर्विस की है तो 15,288 9,173, किसी ने 2 साल किया है तो 15,760 9,456, 3 साल तो 16,300 और 97,180, 4 साल तो 16,749 10,050, 5 साल में 17,267 10,361, 6 साल में 17,801 10,681, 8 साल की बात करें 18,918 11,351, 9 साल में 19,503 11,702, 10 साल में 20,106 और 12,064, 11 साल में 20,727 12,437, 12 साल की बात करें तो 21,368 और 12,821, 13 साल 22,028 और 13,217, 14 साल में 22,709 13,626, 15 साल में 23,411 14,047, 15.5 साल में 23,773 14,264, 16 से 17 24,135 14,481, 18 साल अगर सर्विस की है तो 25,635 और 15,381, 19 से लेकर 19.5 में 26,585 15,951, 20 साल में 27,260 और 16,356, 20.5 साल में 27,585 16,551, 21 से 28 तक 27,935 और 16,761। ऑनररी नायब सूबेदार जैसे मैंने बताया 23.5 साल तक वही सेम था जो हवलदार का था, उससे आगे 24 साल की अगर बात करें तो 28,725 16,965, 25 साल में 29,149 और 17,490, 26 से लेकर 28 साल तक सर्विस की है तो 30,050 18,030। अब बात करेंगे नायब सूबेदार के बारे में। 15 साल सर्विस पेंशन 24,202, डिसेबिलिटी पेंशन 14,522, 16 साल में 24,950 14,970, 17 साल में 25,500 15,300, 18 साल में 26,200 15,720, 18.5 से 19.5 26,850 16,110, 20 साल में 27,260 और 16,356, 20.5 से 23.5 29,650 17,790, 24 से 25 30,825 18,495, 26 से 28 21,675 19,005। सूबेदार की बात करेंगे एक्स ग्रुप के बारे में। 15 साल में 26,287 15,773, 16 से लेकर 20 तक की बात करें तो 27,100 और 26,260, 21 साल में 30,575 18,345, 22 साल में 31,520 18,912, 22.5 से 25 32,000 19,200, 26 32,850 19,710, 26 से 27 33,700 20,220, 28 में 34,225 20,535, 28 से 29 35,500 21,300, वो 29.5 और 30 या उससे ज़्यादा है
तो 35,975, 21,585। अब बात कर लेते हैं सूबेदार मेजर के बारे में। 27 से 27.5 सर्विस पेंशन 33,700, डिसेबिलिटी 20,220। 28 साल में 34,225, 20,535। 28.5 से 29 35,500, 21,300। 29.5 से 30 35,975, 21,585। 30.5 38,175, 22,905। 31 से 32 40,600 और 24,360। 32.5 से प्लस ज़्यादा है तो 42,650 और 25,590। ऑनरारी लेफ्टिनेंट ऑनरारी कैप्टन की बात करें तो ऑनरारी लेफ्टिनेंट 26.5 से 28 40,750, 24,450। 28.5 से 29.5 41,200, 24,720। 30.5 से लेकर 32 42,625, 25,575। 32 से ज़्यादा किया है तो 46,300, 27,780। ऑनरारी कैप्टन 26.5 से 30.5 42,500 और 25,550, 25,500। 31 से 32 तो 42,625, 25,575। 32.5 से ऊपर किया है तो 46,300, 27,780। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स में जो एनसीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर है 15, 20, 24, 28 या उससे ज़्यादा सर्विस की है तो उनके लिए भी यहाँ पर दिखाया गया है। 15 साल में एनसीज के लिए सर्विस पेंशन 16,454, डिसेबिलिटी पेंशन 98,173। 20 साल में 19,159, 11,496। 24 साल में 20,000 और 12,000। 28 साल में 22,900, 13,740। 28.5 साल में 23,200 और 13,920। देखिए ये सारे कॉलम्स मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं और ये टेबल्स आपको देखिए यहाँ पर इजीली है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनती है। अगर आपकी 100% डिसेबिलिटी है तो सेम रहेगी, 50% डिसेबिलिटी है तो उसमें 0.5 से गुना कर दीजिए, 75% डिसेबिलिटी है तो उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगी। आपको कितना बढ़ा है वो भी चल जाएगा पता, कितना आपका एरियर मिलेगा उसमें आप 3 की गुना कर दीजिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो एक टेबल दिखाई मैंने आपको और उसमें सभी रैंक का सारी क्वालिफाइंग सर्विस आपको बहुत आसानी से दिखाई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो टेबल सर्कुलर में है वो दिखाना आसान नहीं होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कंजक्शन होता है दिखाने में भी और बताने में भी, और स्क्रीनशॉट भी खराब हो जाता है और समझने में दिक्कत भी होती है। इसलिए ये टेबल्स बनाई गई हैं, पूरा का पूरा सर्कुलर है। इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको वाई ग्रुप के बारे में, सभी रैंकों का, कि आपका सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन कितना होना चाहिए। आप अपने कमेंट भी बताएं कि आपको देखिए वाई ग्रुप की टेबल भी चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो देखिए हमें अच्छा लगेगा उस वीडियो को आपके सामने पेश करते हुए। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।